ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी से जंग जारी है। सरकार ने सही समय पर सही फैसले लिए हैं। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही, जनता की जिंदगी की रक्षा के लिए लिया गया फैसला। दवाई और राशन का देश में पर्याप्त भंडार, सभी प्रदेश सरकारों ने अच्छा काम किया। और इसी बीच मेरठ से खबर आ रही है, जली कोठी पर हमले का आरोपी कोरोना पॉजिटिव है। आरोपी के कोरोना पॉजिटिव निकलने से 2 थानों में हड़कंप मच गया है। थाना देहली गेट सदर बाजार के हवालात में बंद रहा था और दोनों थानों को कराया गया सैनिटाइज। 1 दरोगा 2 सिपाहियों को भी किया गया क्वारंटीन। मोहल्ला पूर्वा फैयाज अली का रहने वाला है। आरोपी इलाके को भी सील किया गया है। मेरठ में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मेरठ में जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या 58 हो गई है। और गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में कोरोना के 16 मामले सामने आ गए हैं और आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया है। 16 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। सेक्टर 5 और सेक्टर 8 से मिले 9 कोरोना पॉजिटिव, और ये दोनों जगह आम कॉलोनी के तौर पर बताए जा रहे हैं, यानी कि कंपनी से सभी सीज फायर कंपनी से सभी मरीजों का लिंक। कुलेसरा से 2 जमातियों की रिपोर्ट भी आई है पॉजिटिव। 3 मरीजों का फोर्टिस अस्पताल से भी लिंक बताया जा रहा है। सभी लोग पहले से ही है क्वारंटाइन। और 244 में से 228 की रिपोर्ट नेगेटिव आई और 16 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो गौतम बुद्ध नगर का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर आंकड़ा 80 हो चुका है और हॉटस्पॉट्स जो हैं वो भी बाकायदा चिन्हित है और वहां पर सख्ती की जा रही है। कुछ जगहों को सील भी किया गया। उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं और अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। उमेश, जब हम मेरठ की बात करते हैं, यहां पर एक बड़ी लापरवाही सी नजर आ रही है। कोरोना पॉजिटिव कैसे उत्पात मचाता है? व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 58 हो गई है और निश्चित तौर पर जिस तरह से हवालात में ये व्यक्ति रुका हुआ था, हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ के एडीजी प्रशांत कुमार कुछ ही देर में विभिन्न थानों का दौरा करने वाले हैं और वहां के सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देखने के लिए निकलने वाले हैं। बहरहाल इस वक्त मैं मेरठ के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं, जो टीम 24/7 काम करती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से कंट्रोल रूम के सारे कर्मचारी कोरोना योद्धा के तौर पर कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं और मुस्तैदी के साथ यहाँ डटे रहते हैं, हर फोन कॉल को उठाते हैं। हमारे साथ इस कंट्रोल रूम के प्रभारी मौजूद हैं। आप ये बताइए कंट्रोल रूम कैसे ऑपरेट होता है और आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम जो है 24 घंटे काम करती है। हर प्रत्येक जो है विभाग के अलग अलग लोग हैं। कृषि विभाग का अलग कंट्रोल रूम है, स्वास्थ्य विभाग और सामान्य जो है लोगों के फूड से संबंधित जो है अलग फोन लाइनें हैं, जिसपे जो है हमारे कर्मचारी काम करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो है एसडीएम भी लगे हुए हैं। ये सभी जो है 8-8 घंटे की ड्यूटी पर जो है हम लोग 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो इस पर फ़ोन करके तत्काल उसका निवारण किया जाता है। जी हाँ, कंट्रोल रूम के प्रभारी हैं और कंट्रोल रूम की वर्किंग आप देख सकते हैं। पुलिस वालों का एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है, स्वास्थ्य विभाग का अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट का अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस कंट्रोल रूम में कॉन्टिन्यूसली ये कर्मचारी 24/7 वर्क करते हैं। 24 घंटे यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मौजूद रहता है और कंट्रोल रूम में जितने भी फोन कॉल्स आते हैं, जो लोग भी यहाँ पर आते हैं, वहाँ उन फोन कॉल्स को लिया जाता है और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको उनका समाधान किया जाता है। यहाँ जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा, 0121266416, 264633। स्वास्थ्य विभाग का अलग कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 0121266837 और पुलिस का जो नंबर है 9454458044। और यहाँ सुभाष चंद्र प्रजापति हैं जो प्रभारी अधिकारी हैं और कंट्रोल रूम जिस तरह से वर्क करता है, कोरोना योद्धा के तौर पर जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, यकीनन बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, और ये जो है हम तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं। आपके पास आते हैं, कानपुर चलते हैं एक बार। अमित गंजू भी हमारे साथ हैं। अमित जी, कानपुर ने जो फर्स्ट पीरियड था लॉकडाउन का, उसमें बहुत नियमों की धज्जियां उड़ाई, हमने रोजाना पल पल की खबरें दी हैं। अब कानपुर को सख्त होना पड़ेगा प्रशासन को, क्योंकि बहुत जगहों से आपने भी रिपोर्टिंग की, हमने देखा चालान भी बहुत हुआ, यहां पर गाड़ियां सीज की गई, लेकिन अब तैयार रहना पड़ेगा। और आज तो एक मौत भी हुई है, तो कम से कम अब तो समझना पड़ेगा लोगों को। आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों को अब जागना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग
मौज मस्ती के लिए सड़कों पर गुजरने, उन्हें सचेत रहना चाहिए। पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा जिस कंट्रोल रूम में मैं हूं, ये सही योद्धा है जो अपने सारा टाइम यहां डिप्लॉय करते हैं। आप देखिए कंट्रोल रूम को कितना सोफिस्टिकेटेड और अच्छे ढंग से प्लान्ड वे बनाया है। सामने मॉनिटर्स आप देख सकते हैं कैसे मॉनिटर्स पे काम हो रहा है और इक्वली सब वर्क हो रहा है कि कैसे कैसे किस सेगमेंट में कैसे क्या है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इरिगेशन के हैं, इसमें नगर निगम के हैं, केडीए के हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट के। ये सही माने में कोरोना के योद्धा ये लोग हैं जो अपने घरों को, अपनी फैमिलीज को छोड़ के रिस्क लेते हुए यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर आदमी के लिए जिंदगी प्यारी है। इसी कड़ी में हमारे साथ एडीएम अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रमोद कुमार शुक्ला सर बैठे हैं। एडीएम सर, कैसे चल रहा है ये काम, ये बताइए, क्या चीजें कंप्लेंट्स ज्यादा आ रही हैं? यहाँ पे नगर निगम से संबंधित शिकायतें आ रही हैं, राशन कार्ड संबंधी शिकायतें आ रही हैं और हम लोग संबंधित अधिकारियों के माध्यम से उनका त्वरित गति से निस्तारण भी करा रहे हैं। सर, स्वास्थ्य की भी तमाम शिकायतें आ रही हैं, आप लोग डॉक्टर्स भी भेज रहे हैं, क्या है, किस तरह? स्वास्थ्य की भी शिकायतें आ रही हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, उन शिकायतों का वो निस्तारण कर रहे हैं। तो चलिए एक मैं जीनत इनसे कर रहा हूँ। सर, कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए आप पूरी डाटाज मेंटेन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सर आप? हमने हर ऑपरेटर के लिए एक डेडिकेटेड फोन्स दिया हुआ है और ऑनलाइन वो डाटा को एंट्री भी कर रहे हैं, जिससे को मॉनिटर करने में आसानी हो रही है। समय पे निस्तारण हो रहा है, जो भी हो रही है। हमने एक व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी टेलीमेडिसिन का किया हुआ है कि जहां पे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी का निस्तारण। देखिए जीनत, देखिए महिलाओं की अगर बात ना की जाए तो अधूरी होगी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा योगदान इनका है कि कैसे अपने काम को छोड़ के। मैम, क्या चीज की कंप्लेन सबसे ज्यादा आप लोगों के पास आ रही है? हर विभाग की कंप्लेन लगभग सबसे ज्यादा आ रही है और उसका तत्कालीन निस्तारण किया जाए। ठीक, निस्तारण जरूरी भी है। मैं आपके पास आती हूँ, अनामिका भी हमारे साथ है और बिल्कुल ग्राउंड से वो भी हर अपडेट हमें दे रही है। अनामिका, 3 महत्वपूर्ण चीजें। यूपी सरकार पहले से तैयार थी और ऑनलाइन कारोबार को लेकर भी तैयारी, 15 तारीख का जिक्र भी होता है। सेंटर के हमें कहें कि प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार था तो वो हो गया। अब क्योंकि यूपी मॉडल बहुत पसंद किया जा रहा है और जब आप अच्छा रिजल्ट देते हैं तो चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है उसको मेंटेन करने का। तो लॉकडाउन पार्ट 2 उतना ही चैलेंजिंग। बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन पार्ट 2 जो है वो बेहद ज्यादा सख्ती भरा होगा। ये कम से कम जिला प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं। इस वक्त मैं उस कंट्रोल रूम में मौजूद हूं जहां पर से आप पूरे लखनऊ को देख सकते हैं। ठीक मेरे सामने जो मॉनिटर लगा हुआ है वहां देखिए आप कि पूरा का पूरा लखनऊ आपको दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो गोमती नगर का इलाका हो, इंदिरा नगर का इलाका हो, आशियाना हो, चिन्हट हो, अलग अलग हिस्से उसको एक मैप पे लाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि सैनिटाइजेशन का जो काम चल रहा है वो कहां कहां हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है। पूरा का पूरा जो कंट्रोल रूम देखिए आप, हर स्टाफ ने यहाँ पे मास्क लगा रखा है, यानी कि पूरे एहतियात के साथ। हालांकि कोरोना योद्धा ये भी हैं जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं ये। और पूरी डिटेल देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर साहब मुकेश मिश्राम सर। और सर, ये कंट्रोल रूम काम कैसे कर रहा है? कैसे हम जान पाएंगे कि कितने पेशेंट हैं, कितने का इलाज चल रहा है, कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को? ये इसमें पूरा लाइव इन्फॉर्मेशन आती है। खासतौर पे जैसे सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है जिन जिन हॉट स्पॉट्स में, वहाँ पर जो हमारे सैनिटरी के वर्कर्स लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो व्हीकल्स हैं, जब वो सैनिटाइजेशन वर्क पूरा कर लेते हैं तो वहाँ से फ़ोटो के साथ में अपनी लोकेशन भेजते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो गया। उसी तरीके से व्हीकल्स का मूवमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग मूवमेंट। सर, आप बोल रहे थे कि जो रेड पॉइंट्स बनाए गए हैं, क्या ये रेड पॉइंट्स कैसे हैं? इसमें व्हीकल का मूवमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम उन पर लगा हुआ है, जीपीएस एनेबल्ड, तो उसके जरिए व्हीकल का मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ ये पता चल जाता है। साथ ही साथ जैसे इसके जरिए हम लोग और भी कई चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उनका पूरा का पूरा बुलेटिन डेली हम यहाँ से मॉनिटर कर लेते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, उनको किस तरीके से हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है और तब से लेकर के अब अलग अलग दिनों में। लेकिन चूंकि वो हम लोग पूरे डाटा को एक गोपनीय तरीके से रखते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए फिर उसको लिंक किया जाता है। साथ ही साथ सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 मई तक के लिए बोल दिया है, तो आगे के लिए क्या निर्देश देंगे आप और किस तरह की सख्ती की जाएगी? देखिए, 3 मई तक के लिए जो किया गया है उसमें सभी लोगों से यही अनुरोध है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें और प्रशासन और पुलिस भी इसका पालन बहुत सख्ती से कराएगी। किसी भी तरीके की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी सप्लाई चेन है
सामानों की वो बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो चुकी है। जो घर घर की डिलीवरी है जाकर के डोर स्टेप। चलिए, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन आप आम जनता ये देख सकती है कि किस तरह से सभी काम कर रहे हैं आपके लिए। तो अब आपको क्या करना है कि इस लॉकडाउन पार्ट 2 को भी बहुत सख्ती से जो है फॉलो करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।